हाय गाइस। दुनिया के पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जापान और अमेरिका की वजह से डर का माहौल बना हुआ है। और कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी सेल ऑफ या क्रैश आ सकता है। और ये कितना हो सकता है, आइए चलिए समझते हैं। नंबर वन, इंडिया का मैक्रो सिचुएशन। देखो, इंडिया का मैक्रोज इस टाइम पर सुपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इन्फ्लेशन जस्ट रिलीज हुआ है, वो भी सिर्फ 0.25%। ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि इससे फ्यूचर में रेट कट्स का चांस बढ़ता है। ग्रोथ की बात करें तो 2025 में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 6.6% ग्रोथ हुआ। चाइना 4.8%, यूएस 2%। मतलब हम क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी हम 8.8% की ग्रोथ दिए हैं। ग्लोबल लेवल पर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये टॉप है। नंबर टू, कंपनी अर्निंग्स। Q2 रिजल्ट देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। रेवेन्यू ग्रोथ 8.2%, EBITDA 14.1%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16%। ये वीक मार्केट के साइंस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी का सिग्नल है। थर्ड, लिक्विडिटी डायनामिक्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इतनी पॉजिटिविटी के बावजूद इंडिया ने लास्ट 1 ईयर में सिर्फ परसेंट का रिटर्न दिया। यूएस ने 20% और MSCI EM ने 30%। मतलब हम ऑलरेडी मार्केट से पीछे रह चुके हैं, विच मीन्स डाउन साइड लिमिटेड हो सकती है। और सबसे बड़ा पॉइंट, पिछले 5 साल में FIIs ने 9.1 लाख करोड़ सेल किया है। उनका होल्डिंग इंडिया में अब सिर्फ 16.5% रह गया है। उधर DII ने 17.5 लाख करोड़ बाई किया है। डोमेस्टिक मनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। FII सेलिंग्स कम हो रही है, DII बाइंग स्ट्रॉन्ग है, तो ग्लोबल सेल ऑफ का इम्पैक्ट इंडिया में सॉफ्ट रहने के हाई चांसेस हैं। नंबर 4, वैल्यूएशन। अगर निफ्टी का पी देखें, 3 साल और 5 साल का एवरेज अराउंड 22.2 है। करंट पी भी 22.3 है, मतलब रॉली सेम। अगर लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज देखो तो 23.4 है। मतलब आज वैल्यूएशन एक्चुअली 10 साल के एवरेज से नीचे चल रही है। ओवर हीटेड मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। सो बॉटम ऑफ द लाइन, ग्लोबल फॉल इंडिया को हिट तो करेगा पर उतना नहीं। हो सकता है शायद यूएस 20% से डाउनफॉल करे, लेकिन इंडिया को झटका सिर्फ 5 से 7% ही लगे। शेयर दिस विद समवन हु स्टिल थिंक्स कि इंडिया में क्रैश आने वाला है।